हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 107 3.37 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइस elasticity of demand. The concept of elasticity of demand is predominantly the product of Alfred Marshall's mind, though the idea was involved much before Marshall by economists like Carnot and Mill. Okay, so what is elasticity of demand? Elasticity of demand is just the change in quantity and change in price. Like इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होती है जब आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड की गई हो उसमें चेंज आ जाए, या जो आपको प्राइस दिया गया है उसमें चेंज आ जाए. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the extent to which the quantity demanded of a commodity change is response to a given change in its price. Elasticity of demand thus insensitiveness or responsiveness of डिमांड टू चेंज इन प्राइस. जब भी आपके प्राइस में कोई चेंज आएगा तो ऑब्वियस है कि आपकी डिमांड में भी चेंज आएगा. अगर आपका प्राइस कम होता है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब भी आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो आपका जो डिमांड है वो घट जाती है. ओके, मार्शल क्या कहते हैं? द इलास्टिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन a market is great or small according to as amount demanded increase much or little for given fall in price, or diminish much or little for a given rise in price. Elasticity of demand क्या है? Proportion change in demand and proportion change in price. जो भी चेंज होगा आपके प्राइस में, उतना ही चेंज आपके डिमांड में आ जाएगा. अब लॉ ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस क्या है? दोनों ही सेम है, बट इसमें बहुत ही एक मिनिमाइज डिफरेंस है. जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक क्वालिटेटिव डिमांड है. यहाँ पर आपको आपकी डिमांड की क्वांटिटी नहीं बताएंगे कि कितनी कम हुई कितनी ज़्यादा हुई. कई बार आपकी डिमांड ही, जैसे अगर आपकी टी की डिमांड है तो जब टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो पूरी की पूरी डिमांड चेंज हो जाएगी. आपकी डिमांड यहाँ पर कॉफ़ी हो जाएगी. उसी तरह जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक क्वांटिटेटिव डिमांड है. मींस जब भी आपकी प्राइस कम होगी या बढ़ेगी तो सिर्फ आपकी जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी में चेंज आएगा, कोई दूसरी नहीं होगी. ओके, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, फर्स्ट टाइप इज यूनिट एंड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब भी डिमांड आपकी प्राइस के प्रोपोर्शन में कम या ज़्यादा होगा, जितनी भी चेंज आएगी उसको यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्रोपोर्शनेटली इलास्टिसिटी डिमांड कहेंगे. जो ये ट्राइंगल है वो आपके चेंज को बताता है. ओके, second is relatively elasticity demand or more than unit elasticity. When the change in demand for a commodity is response to a change in its price is more than proportion, it is called relatively elastic demand. जब भी प्राइस की जगह पर ज़्यादा चेंज हो जाए आपकी डिमांड में, उसे आप रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहेंगे. What is relatively inelastic demand? जब भी कम चेंज, यूनिट से कम चेंज हो, ओके, यूनिट कम हो जाए तो उसे इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, when there is no change in demand for a commodity in response to change in price. अगर आपकी प्राइस में कभी भी कमी या आपका प्राइस ज़्यादा होता है और आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ओके, देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, सो दैट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन द चेंज इन प्राइस कॉज इनइफेक्टिवली लार्ज चेंज इन क्वांटिटी. मीन्स जब भी आपकी प्राइस घटे या बढ़े और आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तो उसे आप परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे. ओके,
Then measurement of price elasticity of demand. The following method of measuring the price elasticity of demand are more popular. First is proportional or percentage method. Second, total expenditure method. And third is geometric और पॉइंट मेथड. 3 मेथड्स बताई गई हैं कि किस तरीके से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड. इसमें है प्रोपोर्शन में चेंज, जब भी आपकी जो डिमांड, आपकी जो प्राइस है और डिमांड है प्रोपोर्शन में चेंज होगा, उससे इस तरीके से देखा जाएगा. The proportionate or percentage change in quantity demanded is divided by the proportionate or percentage change in price it can be expressed. इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा. ओके, जो आप पढ़ चुके हैं मोर देन एंड लेस देन, वही है ये. बस इसका फॉर्मूला ये है कि जो आपकी डिमांड चेंज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज होगी वो ऊपर एंड प्राइस नीचे आ जाएगा. ओके, जो भी चेंज है. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है इलास्टिक डिमांड में मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी. व्हेन अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ commodity increase the total expenditure of consumer and a rise in price reduce the total expenditure. It can be case of elastic demand more than elasticity of demand. अब हम देखते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. कैसे क्लियर होता है? आपका प्राइस दिया गया है यहाँ पर 6, डिमांड आपकी 1 थी, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 6 रुपीज़ हो रहा था. ओके, लेकिन अभी क्या हुआ, प्राइस कम हो गई आपकी, 5 हो गया, आपका डिमांड जो था वो बढ़ गया, 2 हो गया, और टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो गया, 10 का हो गया. तो ये इलास्टिसिटी से ज़्यादा है. ओके, ये इलास्टिसिटी से ज़्यादा है. आप प्राइस ज़रूर कम हुई है लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है. वहीं पर यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ है यहाँ पर कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा नहीं, वो यूनिट मतलब प्रोपोर्शन में रहेगा. यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ था, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी चेंज हो जाए आपका जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं बढ़ेगा, इक्वल रहेगा. ओके, इलास्टिसिटी से इक्वल रहेगा. इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड में आपकी जो इलास्टिसिटी है, जो चेंज है वो कम होगी. मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, बढ़ेगा नहीं. मतलब यहाँ भी क्या हुआ है, आप पहले 10 रुपये खर्च कर रहे थे, कम करके आप 9 करने लगे, लेकिन आपकी डिमांड जो बढ़ी लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया. Geometric or point method में Professor Marshall has involved a formula to know the elasticity of demand at a price on the demand curve. When elasticity is measured at the point on a demand curve, it is called point elasticity of demand. It can be shown in the following diagram. आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी इलास्टिसिटी शो हो रही है. अब हम आते हैं 3.41 फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन से वो फैक्टर हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी. डिमांड फॉर नेसेसिटी इज़ इन इलास्टिक. आपकी ज़रूरत का सामान, जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपकी इन इलास्टिक रहेंगी. ठीक है, चाहे वो कितनी ही उनका रेट बढ़ जाए आप उतना ही यूज़ करेंगे उन्हें. ठीक है, डिमांड फॉर लग्जरी इज़ इलास्टिक. लग्जरी, हाँ, लेकिन अगर लग्जरीज़ का प्राइस बढ़ जाता है आप उनको वहाँ पर कम कर देंगे. तो ये नेचर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी नेसेसिटी की प्रोडक्ट है वो, या आपकी लग्जरी प्रोडक्ट है, या अदर प्रोडक्ट है. ओके, सेकेंड इज कंज्यूमर्स इनकम. कंज्यूमर्स की इनकम अगर घटती है या बढ़ती है, उस तरीके से आपका जो डिमांड है वो भी घटेगा और बढ़ेगा. Redistribution of income. What is redistribution of income? A redistribution of income in favor of the poor will make the demand for some goods more inelastic than more particularly
demand by such people, and for other thing more elastic, those things desired by people at a higher income group. is that इसका मतलब है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, कि पॉपुलेशन में दो तरीके की पॉपुलेशन है, वन इज़ पुअर एंड सेकंड इज़ रिच. सो ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग एक ही चीज़ अफोर्ड कर पाएँ. सो वो अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग में ही चीज़ें कर सकते हैं. प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो ये सारा ही वही है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी घटती है बढ़ती है वो उसके अकॉर्डिंग जाएगा. हैबिट्स, ओके, जब अगर आपकी हैबिट्स चेंज होंगी तो आप वही चीज़ यूज़ करेंगे जो आपकी हैबिट होगी. टाइम की अवेलेबिलिटी, कि आप उस टाइम पर आपको क्या चाहिए है. proportion of income spent on commodity. The demand for a commodity is quite elastic, over which consumers spend a large part of their income. It is so because even a small rise in price, say 10%, is likely to reduce substantial their availability to buy these items, and so result is sharp percentage decline in the quantity demanded. In general, other thing being equal, the smaller change of income spent on a commodity, then लेस इलेस्ट्री विल बी डिमांडेड. ओके, तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम मतलब आपकी जब इनकम में थोड़ी भी अगर चेंज आता है तो आपकी कमोडिटी पर वो असर करेगा. द पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है बट उतनी ज़्यादा नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस. बहुत ही क्लोजनेस सब्सटीट्यूट होना चाहिए. ओके, ज़्यादा भी नहीं. देन जॉइंट डिमांड और compensatory demand means there are certain commodity which are demanded simultaneously. obviously अगर आप बॉल लेंगे या क्रिकेट बैट लेंगे तो उसके साथ बॉल भी लेंगे, आप ब्रेड लेंगे तो बटर लेंगे, पेन लेंगे तो इंक लेंगे, और कार लेंगे तो आपको पेट्रोलियम की नीड होगी ही. सो यहाँ जॉइंट डिमांड है. अगर इनके किसी भी चीज़ में प्राइस अगर घटते बढ़ते तो आपकी दूसरी जो कंपनसेटरी गुड्स हैं उनमें भी बहुत चेंज आ सकता है. Possibility of postponement of the use of commodity. If the consumption of a commodity can be postponed for future, कुछ चीज़ आपको अभी लेनी है और आप उसको बाद में पोस्टपोन कर देते हैं तो ये भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट कर सकती है. हाउ द डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल बी इलास्टिक एज अ कंज्यूमर डज नॉट फील इट्स अर्जेंसी. आप उसकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं समझते हैं तो वो आपकी डिमांड से थोड़ा चेंज हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी पोस्टपोन फॉर फ्यूचर और विच इट इज़ वेरी अर्जेंट, द डिमांड फॉर इट वेरी इलास्टिक. और अगर आप उसको पोस्टपोन नहीं करते हैं तो वो आपकी इन इलास्टिक डिमांड बन जाएगी. यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है. आगे हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.